नमस्कार, मैं उदय NG24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। चलिए सीधा रुख करते हैं जबलपुर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। जीवन उत्कर्ष पर्व के अवसर पर परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज साहब के जन्म निमित्त इस नगरी में आयोजित इस बेहद खास अनूठे आध्यात्मिक और परमात्मा की कृपा से ये विशेष होने वाले आयोजन में मंच पर विराजमान परम पूज्य ईश्वर चरण स्वामी जी आपको चरणों में प्रणाम करते हैं। परम पूज्य आनंद स्वरूप स्वामी जी आपको भी प्रणाम। परम पूज्य ज्ञानेश्वर स्वामी जी आपको प्रणाम। और बिहारी जी को भी, ब्रह्म बिहारी जी आपका बहुत अभिनंदन। हम तो ब्रह्मानंद आनंद गोपाल कृष्ण वाले हैं और गोपाल कृष्ण के बिहारी जी की अलग दुनिया रहती है। मंच से आपकी वाणी की भी लीला देखी हमने और आपकी भावना का भी आनंद लिया। ये वृंदावन बिहारी लाल जिस भी जगह जाएंगे वहां अपनी लीला बिना दिखाए कभी आनंद नहीं आ सकता। उनकी लीला तो माया के रूप में होती है, लेकिन क्या भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई। मां नर्मदा का पावन पुनीत तट और इस नगरी की विशेषता महाराज जी क्या अद्भुत है। होंगे कई सारे नगर महानगर इस भरत भूमि में, सबकी अपनी अपनी महत्ता है, लेकिन जितना भाग्य सब नगरी को दिया उससे थोड़ा ज्यादा भाग्य जबलपुर को दिया, ये पक्की बात है। और इनको प्रत्यक्ष प्रमाण भी देखना हो तो मैं खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मां नर्मदा की कृपा से, मां की कृपा अमरकंटक से खंबात की खाड़ी तक जाती और गुजरात को भी समृद्ध करती, मध्य प्रदेश को भी समृद्ध करती, राजस्थान को भी समृद्ध करती। सबके लिए पीने के जल से लेकर के सब प्रकार की व्यवस्था में मां का आशीर्वाद सबको मिलता है। वन्य प्राणी संपदा से लेकर जीवन संपदा तक सब धन्य होते हैं। लेकिन मां की कृपा यहाँ ऐसी होती कि काले पत्थरों पर गिरती तो संगमरमर बन जाती। वो केवल जबलपुर में ही हो सकता। भेड़ाघाट की चट्टानें संगमरमर की अपनी कहानी सुनाते हुए जिस आनंद में डुबोती है, ये मां का प्रत्यक्ष प्रमाण जबलपुर में ही दिखता है और कहीं नहीं दिखता है। हम सब जमाने भर के तीर्थ में चले जाए, लेकिन ये जो जबलपुर का आनंद है वाकई अद्भुत है। लेकिन एक और चीज जुड़ी है जो मुझे आबू धाबी जाके मालूम पड़ी कि यहाँ की मां नर्मदा का आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है, लेकिन यहाँ से पैदा होने वाले जन्म पाए हुए महंत स्वामी से भी दुनिया भर में चमत्कार क्या हो सकता है, इसका प्रमाण भी यही मिल रहा है। क्या आनंद आता है, एक से बढ़कर एक आश्चर्य। दुनिया के कितने आश्चर्य कौन गिनेगा, भगवान जाने वो काहे के आश्चर्य है कि नहीं है। लेकिन ये आश्चर्य तो पक्का कि अब्बू धाबी में भगवान का मंदिर बन जाए, ये भी चमत्कार से तो कम नहीं हो सकता। ये सारे चमत्कार पे भारी है। और एक मन में कसक रहती थी। कसक तो क्या बोलना चाहिए, बड़ी धर्मा की मेरी मर्यादा भी आपके सामने बोलने की है। अब थोड़ा संकट है महाराज जी, मैं धर्म आधारित सत्ता के इस दिव्य भव्य मंदिर में स्वामीनारायण जी के सामने बोलने की धृष्टता तो कर रहा हूँ, लेकिन अंदर की राजनीतिक जीवाणु की भी स्थिति है, उसकी कठिनाई भी है। और ये जो जीवाणु है इनकी अपनी दुनिया अलग टाइप की है। ये भगवान की लीला है, सब काम सबको करना पड़ता है। दिल्ली तो आजाद हो गई 47 में। दिल्ली के अंदर की दर्द की कई सारी किस्से, कई सारी कहानियां, 1000 साल के गुलामी के काल में कई कई प्रकार से दिल्ली ने अपने दिल के अंदर कई छाले फपोले महसूस करते हुए पूरे देश की पीड़ा भी भोगी। लेकिन दिल्ली में दिखने के लिए कुतुब मीनार, बड़ी बड़ी दूसरी प्रकार की अट्टालिकाएं, बात के कालक्रम में
अंग्रेजों के समय बने हुए सारे बड़े बड़े भवन, उन सारी चीज़ों को देख करके दिल्ली से मन महसूस के आना पड़ता था कि ये आज़ादी के बाद में दिल्ली में आने का हमारा आत्मीय सुख कब मिलेगा। वो जमुना जी का किनारा आपने धन्य करवाया हमारे अक्षरधाम बनाने के बाद। दिल्ली आए और दिल्ली जाने के बाद इस यात्रा सफल कब कहला सकती, तो वो अक्षरधाम से ही सफल कहला सकती है। वो आनंद का एहसास आपके माध्यम से होगा। हमारे देवस्थान में इतने अच्छे प्रकार का सोचा जा सकता है, सब कुछ समाहित किया जा सकता है। नदी तो बाहर थी राजनीतिक दृष्टि से, अभी आप पार्टी से लेकर सारी पार्टियों में जमुना जी को लेकर बहुत सारी कहानी हो सकती है, लेकिन मंदिर के अंदर नाव से आपने सारी संस्कृति की यात्रा करा दी। ये केवल अक्षरधाम में आपके माध्यम से ही हो सकता है। उस नाव में बैठ करके तो ऐसा लगता है कि जीवन की नाव कैसे चल रही है, हमको एहसास आपके माध्यम से होता कि अपनी दुनिया को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, हम किस दुनिया में हैं, कहाँ खोए हुए हैं। ये जो सोए हुए व्यक्ति को जगाने का प्रयास